गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9th में ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ रहे हैं। इसके ऊपर अपन ने कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किए थे। तो बेटा आपको ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पता है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका नेचर कैसा होता है? अट्रैक्टिव नेचर, अट्रैक्टिव फोर्स होता है और दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। ये दो मास है, ठीक है। एक मैंने लिया है कैपिटल M, एक लिए स्मॉल m। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, सेंटर से सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? r। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है जिसका नाम क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स। वो क्या होता है? F m स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, और साथ में क्या आता है यहाँ पे? g है बेटा कांस्टेंट, जिसका क्या नाम है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जिसकी वैल्यू क्या होती है आपको बताइए? जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। और साथ में यहाँ पे यूनिट क्या आएगी बेटा? न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, ठीक है। ये होती है जी की वैल्यू। तो ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, इसको रट लेना, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज F, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है? F, ठीक है। अपन ने लिख दिया। हाउ विल दिस फोर्स चेंज व्हेन? ये फोर्स चेंज कैसे हो, कब होगा? मतलब आपको अपन को चेंज करना है, और किस तरह से चेंज करना है? इसमें जो फर्स्ट दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। इन दोनों की डिस्टेंस को मैं रिड्यूस करके कितना कर दूं? पहले वाले का हाफ कर दूं, तब फोर्स कितना हो जाएगा ये बताना है, ठीक है। तो अपने को ग्रेविटेशन फोर्स दे रखा है F। जब दो मास, एक मास मैंने लिया M और एक मास लिया स्मॉल m, तो उनके बीच का जो फोर्स दे रखा है कितना दे रखा है? F, ठीक है। तो लिख रहे हैं तो फोर्स आएगा न्यूटन ग्रेविटेशन फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज कितना आएगा? दो मास के बीच में कितना है? F g m अपॉन r स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या कर दिया? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया? हाफ कर दिया। मतलब r की वैल्यू को क्या कर दिया मैंने? r/2 कर दिया, ठीक है। जो नया डिस्टेंस है r डैश, है ना, नया डिस्टेंस, क्या मैंने इसको क्या कर दिया? इस डिस्टेंस को हाफ कर दिया। कितना? ओरिजिनल जो डिस्टेंस थी r, उसका कितना? r/2। न्यू डिस्टेंस कितना आ जाएगा? r डैश कितना आ जाएगा? r/2। मास वही है, अपन चेंज कर रहे हैं किसमें? डिस्टेंस में चेंज कर रहे हैं। मास तो सेम ही है ना। तब फोर्स कितना हो जाएगा? जो F डैश है, न्यू फोर्स आएगा F डैश, क्योंकि डिस्टेंस ही चेंज कर दिया तो फोर्स भी चेंज होगा ना। F डैश वो कितना होगा? देखो G की वैल्यू सेम ही रहती है, मास सेम है, लेकिन डिस्टेंस कितना है? R डैश का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना हो गया? R डैश, और R डैश की जगह क्या रख सकते हैं अपन? r/2, क्योंकि पहले वाली डिस्टेंस का अपन क्या कर रहे हैं? हाफ कर रहे हैं, और पहले जो डिस्टेंस थी कितनी थी? r थी, उसका हाफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे r डैश की वैल्यू रख देते हैं, कितनी है? r/2, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? g m अपॉन r स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। नीचे आएगा 4, वो रेसिप्रोकल होके कहां चला जाएगा? ऊपर, ठीक है। और आपको इस इक्वेशन में दिख रहा है कि जो g m r स्क्वायर है इक्वेशन फर्स्ट से, वो किसके इक्वल है? फोर्स के। जो अपना फोर्स दे रखा है F, उसके इक्वल है।
तो यहाँ पे अपन F रख सकते हैं, कितना, साथ में 4 है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से F। तो जो न्यू फोर्स है F डैश वो किसके इक्वल आ रहा है, 4F। मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अंदर कि अपन ने द मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज क्वाड्रुपल, मतलब ऑब्जेक्ट का जो मास है उसको क्या कर दिया, पहले वाले मास से 4 गुना ज्यादा कर दिया, है ना। दोनों मास को अपन ने क्या कर दिया, 4 गुना, क्वाड्रुपल का मतलब 4 गुना ज्यादा कर दिया। तब फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा, तो इसके लिए देखिए तो मास को अपन ने क्या कर दिया, जो अब न्यू मास अपना m, क्या लिख रहा हूं मैं, m डैश, m1 ले लेते हैं, ठीक है। वो पहले वाले का क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4m, दोनों मास 4 कैपिटल M, ठीक है। और m2 कितना हो जाएगा, 4 स्मॉल m, ठीक है। दोनों को अपन ने क्या कर दिया, 4 गुना ज्यादा कर दिया। तब फोर्स कितना हो जाएगा, तो अब इनके बीच में लगने वाला फोर्स F डैश न्यू फोर्स कितना आ जाएगा, G, दो मास है M1 M2 और सेम ही डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अगर अपन ने मास में चेंज किया है, डिस्टेंस में चेंज नहीं किया, तो सेम ही डिस्टेंस पे, कितने पे, R पर, R स्क्वायर। और जो पहले फोर्स था, मतलब ये कंडीशन जो सेकंड कंडीशन है, इससे जो पहले फोर्स था कितना था, F था, कितना था F, G M M, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर, है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट अपन मान रहे थे, ठीक है। तो बेटा इधर देखो F डैश G, M1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 4m, M2 की वैल्यू कितनी है, 4 स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। 4 4 कितने हो गया, 16 G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। और ये इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं अपन, इसको F के इक्वल लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से किसके इक्वल लिख सकते हैं, F के, तो कितना आएगा, 16F। जो F डैश से जो न्यू फोर्स है वो कितना आ जाएगा, 16F, 16 टाइम और ओरिजिनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा, 16 टाइम ओरिजिनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा जो अपना न्यू फोर्स है। जब मास को अपन ने क्या कर दिया, 4 गुना बढ़ा दिया, है ना। जब मास को 4 गुना अपन ने बढ़ा दिया, तो फोर्स में चेंज कितना हुआ, ओरिजिनल फोर्स का 16 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे ग्रेविटी। थैंक यू।